रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम साइंस के हज़ारों तजुर्बात देखते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करते हैं, लेकिन कुछ तजुर्बात ऐसे हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्चर्स का डार्क फेस दिखाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स साइंटिफिक रिसर्चर्स की शफ़ाफ़ियत और जुल्म की दास्तान को ज़ाहिर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में जो कि इंसान के होश उड़ा के रख दे। नाज़रीन, 1940 में रशियन आर्मी ने एक ऐसा खौफनाक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जो इंसान को हिला कर रख दे। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। दरअसल वार के दौरान रशियन आर्मी चाहती थी कि उनके सोल्जर्स 30 दिन तक बगैर सोए लड़ते रहें। इस एक्सपेरिमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने वार में आए गए 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को चुना। इन कैदियों से कहा गया कि अगर वो 30 दिन तक बिना सोए इस चैम्बर में रहेंगे तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा और सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। कैदी ये सुनकर रजामंद हो गए। ये कहकर उन्हें एक चैम्बर में बंद कर दिया गया। इस चैम्बर में उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जैसा कि खाना, पानी, टॉयलेट और बुक्स की सहूलियात दी गई, लेकिन इन कैदियों को किसी भी किस्म का कोई बिस्तर अलॉट नहीं किया गया। ना ही इस कमरे में कोई बेड रखा गया ताकि कोई भी कैदी सो ना सके। चैम्बर पर दरवाजे की बजाय मिरर्स लगाए गए ताकि बाहर से रिसर्चर्स इन कैदियों की एक्टिविटीज़ को अच्छे से देख सकें। इस कमरे में ऑक्सीजन के साथ एक जहरीली गैस भी छोड़ी गई, जिसका इफ़ेक्ट ऐसा था कि कैदियों को नींद तो क्या, ऊँघ तक नहीं आ सकती थी। रिसर्चर्स ने चैम्बर में माइक्रोफोन्स भी लगाए ताकि वो क्लियरली प्रिजनर्स की आवाज़ को सुन सकें। पहले 5 दिन तो बहुत नॉर्मल गुजरे। प्रिजनर्स आपस में नॉर्मल तरीके से बातें कर रहे थे, लेकिन छठे दिन अचानक एक प्रिजनर बहुत ही अजीब हालत में चीखने लगा। शायद ये गैस का असर था या कोई और वजह, लेकिन कैदी मुसलसल 3 दिन तक चीखता रहा। आखिर इसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। इसी तरह का असर बाकी कैदियों पर भी हुआ। रिसर्चर्स ने माइक्रोफोन से सुना कि बाकी कैदी भी हर वक्त कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगे थे। रिसर्चर्स ने इस एक्सपेरिमेंट्स को मज़ीद अच्छे से टेस्ट करने के लिए पॉइज़न की मिकदार को और बढ़ा दिया। तकरीबन 10 दिन गुजरने के बाद एक प्रिजनर ने दी गई तमाम बुक्स के कागज़ों को फाड़ कर चैम्बर के मिरर को कागज़ों से ढक दिया ताकि बाहर का कोई भी शख्स उनकी एक्टिविटीज़ को ना देख सके। जब 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया तो चैम्बर से हर तरह की आवाज़ें आना बंद हो गई। रिसर्चर्स को ये तो पता था कि अंदर प्रिजनर्स जिंदा है, क्योंकि माइक्रोफोन्स के जरिए उनकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। बिलाखिर तमाम रिसर्चर्स ने ये डिसाइड किया कि तमाम प्रिजनर्स को चैम्बर से बाहर निकाल लिया जाए। उन्होंने चैम्बर में एक मैसेज फॉरवर्ड किया कि तमाम प्रिजनर्स बाहर आ जाएं। इस मैसेज को सुनने के बाद तमाम प्रिजनर्स ने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम चैम्बर से बाहर नहीं निकलना चाहते, हमें किसी भी किस्म की कोई आज़ादी नहीं चाहिए। रिसर्चर्स ये सुनकर हैरान रह गए। इस बात को जानने के लिए कि वाकई ही उन कैदियों के साथ आखिर क्या हुआ, रिसर्चर्स ने चैम्बर में जाने का फैसला किया। लेकिन जब रिसर्चर्स ने चैम्बर का दरवाज़ा खोला तो वो ये देखकर शॉक्ड रह गए कि खाना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन कमरे का फर्श खून से लथपथ था। हर तरफ ब्लड ही ब्लड मौजूद था। फ्लोर पर कैदियों के कटे हुए ऑर्गन्स यानी किसी की फिंगर्स, किसी के हैंड्स और किसी की टांगें बिखरी पड़ी थीं। एक कैदी अपना ही गोश्त नोच नोच कर खा रहा था। इसने अपने ही जिस्म को इतना खा लिया था कि सिर्फ हड्डियां ही बाकी बची और आखिरकार चैम्बर में ही इसकी डेथ हो गई। रिसर्चर्स ने तमाम प्रिजनर्स को वहां से निकाल लिया और उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन से पहले कैदियों को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन इस इंजेक्शन का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने मुसलसल उनको 8 इंजेक्शन लगाए, लेकिन कोई भी प्रिजनर बेहोश ही नहीं हो रहा था। बिलाखिर तमाम प्रिजनर्स ने कहा कि उनका ऑपरेशन बगैर बेहोशी के ही कर दिया जाए, क्योंकि दर्द तो उनके लिए अब लज्जत बन चुका था। उनको दर्द में मज़ा आने लगा था। ऑपरेशन के दौरान ही 2 और प्रिजनर्स की डेथ हो गई और आखिर में सिर्फ 2 ही प्रिजनर्स बचे। डॉक्टर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को मज़ीद बढ़ाने से रोक दिया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के कमांडर ऑफिसर ने बहुत ही हैवानी रवैया दिखाया। इसने फिर से बचे हुए 2 कैदियों को इसी गैस के साथ चैम्बर में भेजने का फैसला किया। साथ ही इसने ये भी ऑर्डर दिया कि कैदियों के साथ अब 3 रिसर्चर्स भी जाएंगे। ये प्रिजनर्स बहुत ही अजीब सी आवाज़ के साथ मुस्कुरा रहे थे।
एक रिसर्चर जो कि पहले ही कैदियों का भयानक अंजाम देख चुका था, इसने चैम्बर में जाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कमांडर ने सख्ती से कहा कि इसके ऑर्डर को फॉलो किया जाए। रिसर्चर ने गुस्से में आकर कमांडर को अपनी गन से शूट कर दिया, क्योंकि वो कैदियों का अंजाम देखकर किसी भी सूरत खुद को वापस इस कमरे में कैद नहीं करवाना चाहता था। रिसर्चर जो कि एक कैदी की हैवानी हालत देख चुका था, इसने इस कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो? तो कैदी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे ही अंदर का एक छुपा हुआ शैतान हूँ। मैं वो हूँ जो अगर सामने आ जाए तो तुम खौफ से कांप जाओ। मैं तुम्हारे अंदर की वो सच्चाई हूँ जिसके बाहर आने से तुम बहुत डरते हो। ये सुनकर रिसर्चर ने इसे भी गोली मार दी। आखिर में तमाम प्रिजनर्स और रिसर्चर्स को मारकर खुद को भी शूट कर लिया। ये वाक़या पहली बार 2010 में ऑरेंज सोडा नामी यूज़र ने क्रीपीपास्ता विकी वेबसाइट पर शेयर किया। ये वाक़या रैली में साइंटिफिक रिसर्चर्स का भयानक और बेरहम चेहरा बेनकाब करता है। इस खौफनाक दास्तान ने आपको किस हद तक शॉक्ड किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में।